Hello everyone. Today we will complete the illustration 8th and ninth. Let's start. Prepare a bank reconciliation statement of Ruchika Limited as on 31st March 2017 from the following information. Credit balance, that is overdraft as per cash book, is 25,000 rupees. कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है. और कौन सा है? ओवरड्राफ्ट. तो ये कहाँ जाएगा? माइनस के कॉलम में. वी विल राइट इट. क्रेडिट balance as per cash book. Amount is 25,000. तो माइनस के कॉलम में 25,000 मेंशन करेंगे. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज चेक पेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन 60,000 बट चेक ऑफ 24,000 could only be collected in March 2017. मार्च 2017 तक बना रहे हैं. हमने 60,000 के चेक भेजे थे कि कलेक्ट कर लो, बट ओनली 24,000 के ही कलेक्ट हुए. इट मीन्स रुचिका लिमिटेड ने कैश बुक को 60,000 से बढ़ाया बट पासबुक 24,000 से बढ़ी. तो गलती जो हुई है वो हुई है डिफरेंस की, एंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज 36,000 रुपीज़. 36,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं जो माइनस करने पड़ेंगे. सो चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन but not yet collected. टोटल थे 60,000 के, जिसमें से 24,000 के तो बैंक ने भी कर लिए थे कलेक्ट. जो गलत हुए हमने एक्स्ट्रा कर रखे हैं 48. पासबुक से एक्स्ट्रा गलत नहीं बोलेंगे, गलत बोलना गलत हो जाएगा. वी शुड से पासबुक से एक्स्ट्रा कितनी ट्रीटमेंट कर रखी है? 48,000. Next is a check of 3,500 issued to a creditor was entered by mistake in the cash column. We have entered it in cash column. जबकि जब चेक इशू किया है तो उसे रिकॉर्ड करना चाहिए था बैंक कॉलम में और कर दिया कैश कॉलम में. चेक इशू किया है तो अमाउंट डिडक्ट होनी चाहिए, वो अमाउंट डिडक्ट नहीं की, वो कर देंगे. चेक issued but wrongly added in cash column of cash book. Amount कितना है? 3,500. So we will write 3,500 in minus column. Next is a check of 10,000 issued on 22 March was not presented for payment whereas it was recorded twice in cash book. ध्यान से सुनना ये बात. 10,000 का चेक है जो इशू किया था 22 मार्च को, वो अब तक पेमेंट लेने ही नहीं आए. पहली बात तो एक गलती तो ये हम कहेंगे कि रुचिका के बैंक से 10,000 तो कम हुए नहीं, बट कैश बुक में 10 कम कर दिए. और सेकेंडली कैश बुक में उसे 2 बार रिकॉर्ड कर दिया. इट मीन्स कैश बुक को डबल टाइम क्रेडिट साइड 10,000 से एंट्री कर दी. 10,000 2 बार गलती करना मतलब 20,000 रुपीज़ की रेक्टिफिकेशन करनी होगी. पहली बार तो 10,000 वो जो क्रेडिटर्स ने अब तक प्रेजेंट ही नहीं किए चेक, जो प्रेजेंट ही नहीं किए चेक तो वो रिवर्स होगी, वो ऐड बैक करने पड़ेंगे. सेकेंडली है कि कैश बुक में हमने 2 बार माइनस कर दी, 2 बार तो वैसे भी माइनस नहीं करते, तो इसलिए इसे डबल बार ऐड करना पड़ेंगे. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. Moreover, it is recorded twice in cash book. So the entry will be 10,000 plus 10,000, that is 20,000. We will put it in plus item. A bill receivable for 8,000 previously discounted with the bank had been disowned and bank charges debited in the passbook amounting to 125. जब बैंक से स्टेटमेंट रिसीव हुई तो पता चला कि एक 8,000 का चेक क्या हो गया है? डिसऑनर हुआ है. चेक तो डिसऑनर हुआ ही,
उस पर बैंक के चार्जेस भी लगे, तो यहाँ 2 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट वी कैन राइट की चेक डिसऑनर्ड, एंड सेकंड क्या होगा, बैंक चार्जेस। दोनों से ही बैंक कम हो रहा है, तो कैश बुक में भी कम करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस तो 125 और चेक कितने का डिसऑनर हुआ था, 8000। Last one is in the cash book, a bank charge of 150 was recorded twice, while another bank charges of 40 was not recorded at all. बैंक चार्जेस थे हम 150 के, उसे 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। अब बैंक चार्जेस है, एक बार रिकॉर्ड करना तो बनता है, बट कितनी बार रिकॉर्ड कर दिए, 2 बार, यानी कि एक बार की करेक्शन करनी पड़ेगी। और सेकेंडली बैंक चार्जेस जो 40 के थे वो तो रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो इसलिए इसके भी 2 पोर्शन बनेंगे। फर्स्ट पोर्शन तो बनेगा बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में डबल टाइम कम कर दिए, पासबुक में एक ही बार कम हुए, एक बार कम हुए तो एक बार जो हमने एक्स्ट्रा कम कर रखे उसको हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, एंड द अमाउंट इज़ 150 रुपीज़। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो बैंक चार्जेस, and that amounted to 40 रुपीज़। एंड बिकॉज ये बैंक के चार्जेस है जो रिकॉर्ड भी नहीं किए, इसलिए माइनस कॉलम में, बट कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए थे, तो एक बार का बेनिफिट हो रहा है, एक तरह से बढ़ रहा है अमाउंट, दैट इज़ वाई एक तरफ 150 ऐड में। और अब क्या करना है, जब ये सब पोस्टिंग कर दी, जब सब राइट कर दिया, नाउ वी हैव टू टोटल ऑफ बोथ दिस कॉलम, नाउ वी हैव टू डू टोटलिंग। सो दिस इज़ द अमाउंट। एज यू कैन सी जो माइनस आइटम का कॉलम है वो ज़्यादा बड़ा है, इसलिए जो पासबुक का बैलेंस होगा वो अनफेवरेबल होगा। एंड पासबुक का बैलेंस अनफेवरेबल कब होता है, जब वो डेबिट होता है। सो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इन दोनों का डिफरेंस इधर आ जाएगा, दैट विल बी 52,550। Okay, now let's look at another illustration. On 31st March 2018, the bank column of cash book of Mr. Dinesh disclosed an overdraft balance of 16,600. On examining the cash book and bank statement, you find that checks were deposited into the bank for 32,000, but of these checks for 19,200 were collected and credited in April. Before we write this transaction, let's write this कि यहाँ पर कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट, वी कैन से द क्रेडिट बैलेंस, राइट। क्रेडिट बैलेंस as per cash book and it amounted to 16,600. नेक्स्ट वन में क्या है कि बैंक में 32,000 के चेक डिपॉजिट के लिए भेजे, बट इनमें से 9,200 के चेक कलेक्ट और क्रेडिट अप्रैल में हुए। सो ये चेक ऐसे हैं जो पासबुक में तो कैश बुक में तो एंटर कर दिए गए हैं, बट पासबुक में ये अप्रैल में एंटर हुए। सो वी हैव टू चेंज द कैश बुक एज पर पासबुक, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट। सो ये 9,200 की अब रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। जो मिस्टर दिनेश हैं उन्होंने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, वी हैव टू डिडक्ट दैट कैश बुक विद द अमाउंट 9,200. So we can write first point, check sent for collection but not yet collected, or you can it collected in April, and the amount is 9,200 rupees. We will write it in minus column of the bank reconciliation statement. नेक्स्ट इज चेक वर इशूड फॉर 15,000 के चेक इशू किए, आउट ऑफ विच चेक फॉर 12,000 हैड बिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च। सिर्फ 12,000 के ऐसे चेक हैं जो मार्च में प्रेजेंट हुए। कितने के चेक प्रेजेंट नहीं हुए अब तक, 3,000 के चेक, राइट। 3,000 के चेक, इट मीन्स कैश बुक 3,000 से ज़्यादा से कम है, एंड वी हैव टू ऐड दैट बैक टू मैच कैश बुक विद पासबुक। चेक इशूड but not presented. टोटल 15 के थे,
12 के तो प्रेजेंट हो गए, कितने के प्रेजेंट नहीं हुए? 3000 रुपीज़ के। नेक्स्ट इज इन मार्च Mr. Dinesh had discounted a bill of exchange of 20,000 at a discount of 800, but 20,000 were entered in the cash book. मिस्टर दिनेश ने बिल डिस्काउंट करवाया 20,000 का, उस पर 800 का डिस्काउंट लगा। 800 का डिस्काउंट लगे का मतलब है बैंक ने 800 रुपीज़ कट कर लिए, तो बैंक ने मिस्टर दिनेश का कितने से अकाउंट बढ़ाया होगा? 19,200 से। बट कैश बुक में दिनेश ने पूरे 20,000 एंटर कर दी, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि एक्स्ट्रा हाउएवर रॉन्ग राइट तो बात की बात है। पासबुक में कितने से अमाउंट बढ़ा? 19,200 से। कैश बुक कितने से बढ़ा दी? 20,000 से। कितने से ज़्यादा बढ़ा रखी है? 800 से ज़्यादा बढ़ा रखी है, तो 800 से कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यहाँ पे गलती क्या थी? जो डिस्काउंट था लिया था बैंक ने, वो रिकॉर्ड नहीं किया। डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 800 रुपीज़ का डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। नेक्स्ट इज नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक ऑफ एन अमाउंट ऑफ 12,200 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन द बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, बट उसकी एंट्री नहीं की। इससे बैंक मतलब कैश बुक में इंक्रीज़ होगा 12,200, और यहाँ राइट क्या करेंगे? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। Fifth is payment of insurance premium of 4,000 and receipt of insurance claim of 16,000 appear in the passbook but not entered in cash book. दो पेमेंट, एक तो पेमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम की 4,400 की, और दूसरी रिसिप्ट है इंश्योरेंस से 16,000 का, दोनों को ही नहीं रिकॉर्ड किया गया। तो ये एक तरह का एक्सपेंस यू कैन से कि कैश बुक में कम होना चाहिए, बिकॉज पासबुक में ये अमाउंट से माइनस है, और ये ऐड होना चाहिए क्योंकि पासबुक में ये ऐड है। जो पासबुक में है वही सब ट्रीटमेंट किस में होनी चाहिए? कैश बुक में। सो लेट्स डू। 5th पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट बनाएंगे। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम and receipt of insurance claim. कितना है प्रीमियम? हेयर इट इज़ 4,000 रुपीज़, तो ये 4,000 से डिडक्ट होगा, बट 16,000 से इंक्रीज। तो यहाँ पे लिख सकते हो वर नॉट recorded. 6th is a check of 17,000 issued to Mr. Naresh was omitted to be recorded in the cash book. 7,000 का चेक मिस्टर नरेश को दिया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इशू किया है तो कैश बुक, पासबुक कम हुई होगी, इसलिए कैश बुक भी कम करेंगे। चेक इश्यूड बट omitted to be recorded in cash book. Next is a bank column of payment side of the cash book was undercast by 2,000. अंडरकास्ट मतलब कम दिखाए हुए, पेमेंट को कम दिखा रखा है। पेमेंट को कम दिखाना मतलब जो पेमेंट पासबुक में माइनस की होगी, हमने गलती से कैश बुक में कम दिखा रखी है, तो कैश बुक में कम दिखाना मतलब उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज undercast by 2,000 rupees. Next is a check of 5,600 issued to Mr. Rajesh was entered in cash column of the cash book. 5,600 का चेक इशू किया मिस्टर राजेश को, बट उसे कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड किस कॉलम में करना है? बैंक कॉलम में। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे चेक इशूड recorded into cash column.
and the amount is 5600. So now we will do the total of both these column. So this is the total of both these column. As you can see माइनस कॉलम ज़्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 14,000 ये बैलेंस है. नेगेटिव है तो डेबिट बैलेंस as per passbook. So that's it for today. Hope you understand today's lecture. In case of any problem you can contact me. Thank you.